हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जा रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ राजस्थान, जिसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वागत है आप सभी का जैसलमेर में। इस वीडियो में मैं आपको जैसलमेर की कंप्लीट टूर देने वाली हूँ विद ऑल द इंफॉर्मेशन, लाइक जैसलमेर जाते कैसे है, देन वहाँ पर जाके आप कहाँ पर स्टे कर सकते हो, साइट सीइंग पॉइंट विद उसका एंट्री टिकट, देन सभी का फेवरेट थार डेजर्ट सफारी के पैकेज के बारे में भी जानेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको एक आइटिनरी भी बना के देने वाली हूँ विद सभी का कॉस्टिंग। तो जैसलमेर जाने का टोटल कितना खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट डोंट वरी, मैंने इसमें अलग अलग चैप्टर्स ऐड किए हैं। तो आप जिस भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, आप उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। जैसलमेर एक ऐसी जगह है विच इज क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर एंड इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ थार डेजर्ट, जहां पर जाने का सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट वे इज बाय ट्रेन। जैसलमेर तक जाने का ट्रेन रूट कम्स अंडर वन ऑफ द बेस्ट एंड सीनिक ट्रेन रूट ऑफ इंडिया। तो टू विटनेस दिस सीनिक एक्सपीरियंस यू कैन ट्रैवल बाय ट्रेन टू जैसलमेर। बस बुकिंग एडवांस में करें टू गेट द कंफर्मेशन, और ये बुकिंग आप IRCTC ऐप या फिर वेबसाइट से कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन इज बाय एयर। जैसलमेर का खुद का एयरपोर्ट है विच इज 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिटी सेंटर, जहां से आपको इजीली कैब वगैरह मिल जाएगी टू रीच दिस सिटी। और लास्टली आप यहां पर बस से भी आ सकते हो। मेजर नियर बाय सिटीज से यहां पर बसेस आती है, जिसका बुकिंग आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन रेड बस या फिर RSRTC से कर सकते हो। अब जैसलमेर आते कैसे है वो तो हमने देख लिया, बट जैसलमेर आके यहाँ पर इंटरनली आप कैसे घूम सकते हो वो हम जानेंगे। फर्स्ट इज बाइक एंड कार ऑन रेंट। जैसलमेर के मेन एरिया दैट इज नियर जैसलमेर फोर्ट के आसपास देयर आर लॉट ऑफ छोटे मोटे शॉप्स जहां पर बाइक या फिर स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 500 रुपीज पर डे। अब ये जो कॉस्ट है वो सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है, तो 2-4 जगह पर पूछ लेना और उसके बाद ही बुक करना। मैंने जहाँ से बाइक ली थी उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके बाइक रेंट पे ले सकते हो। आपको वो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप या फिर अपने होटल के यहाँ पर भी लाके दे देंगे। अब इसी की तरह यहाँ पर कार भी रेंट पे मिलती है, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 3000 रुपीज फॉर 5 सीटर पर डे। तो कार रेंटल सर्विस की भी मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर किए हैं, आप उन्हें डायरेक्टली कॉल करके कॉस्टिंग पूछ सकते हो। ऑल्सो आप जिस भी होटल में स्टे करते हो वहाँ पर भी जरूर पूछे, वो भी बाइक या फिर कार रेंट पर देते हैं। अब यहाँ पर कार में 2 अलग अलग ऑप्शन है। एक है सेल्फ ड्रिवन कार, जो कि आपको खुद को चलाने मिलेगी, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। और दूसरी है कार विद ड्राइवर। तो अगर आप खुद नहीं चलाना चाहते तो आप विद ड्राइवर कार ले सकते हो, जो कि डे वाइज घुमाते हैं पैकेज में। तो अगर आप सिटी टूर करते हो तो उसका कॉस्ट स्टार्ट होगा कुछ 2000 रुपीज़ से, और अगर आप सिटी टूर के साथ साथ सैंड ड्यून्स भी जाना चाहते हो तो उसका कॉस्ट होगा कुछ अराउंड 3000 रुपीज़। और अगर आप सैंड ड्यून्स में रुक कर नेक्स्ट डे वहाँ से आते हो, लाइक 2 डेज़ के लिए कार अपने पास रखना चाहते हो विथ ड्राइवर, तो उसका कॉस्ट होगा कुछ अराउंड 7000 रुपीज़। अब ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताया वो अप्रॉक्स कॉस्ट है, और आपको हर जगह पर अलग अलग सुनने को मिलेगा। तो आप 2-4 जगह पर पूछे और जहाँ पर आपको बेस्ट डील मिलेगी वहीं से आप बुक कर सकते हो। ऑल्सो ये जो कॉस्टिंग है वो वीकेंड्स के टाइम पर देन वीकडेज पर अलग अलग होता है, तो इट्स बेटर टू डायरेक्टली कॉल देम एंड आस्क द कॉस्ट। अब यहाँ पर कार्स के जैसे ही ऑटो से भी आप साइट सीइंग कर सकते हो, जो कि कुछ 1000 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं सिटी टूर का। एंड ऑटो से सिर्फ आप सिटी टूर ही कर सकते हो, ज़्यादा दूर तक वो नहीं लेके जाते हैं। और ये जो कॉस्टिंग है वो भी डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने सारे और कौन से प्लेसेस विजिट करना चाहते हो। So after main transportation and internal transportation, now let's talk about accommodation. जैसलमेर में बजट से लेकर लग्जरी स्टे की ऑप्शंस अवेलेबल है विच स्टार्ट फ्रॉम ₹1200 रुपीज़ पर नाइट फॉर 2 पीपल। और सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी यहाँ पर हॉस्टल्स के ढेर सारे ऑप्शन है, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन साइट लाइक booking.com अगोड़ा से कर सकते हो। मैंने कुछ बेस्ट रेटेड स्टे के ऑप्शंस निकाले हैं विद उनका अप्रॉक्स कॉस्ट, तो आप चाहे तो इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। बस उनका रेटिंग्स वगैरह चेक कर लेना, और ये सभी स्टेज का कॉस्ट एज पर सीजन, वीकेंड, वीकडेज पर चेंज होता रहता है। तो करंट कॉस्टिंग जानने के लिए आप ऑनलाइन ही चेक करें या फिर डायरेक्टली उन्हें कॉल करें। सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द प्लेसेस।
जैसलमेर आने का सबसे बेस्ट सीज़न होता है विंटर्स, अक्टूबर एंड मार्च के बीच यहाँ पर सीज़न होता है, तो वो टाइम पे आप आ सकते हो। अदर देन दैट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जैसलमेर पूरा घूमने के लिए 3 डेज़ आर गुड इनफ, जिसमें आप सारी प्लेसेस यहाँ के एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं भी आपको डे वाइज ही सारे प्लेसेस बताऊंगी कि आप कौन से डे पर कौन सी प्लेस घूम सकते हो। ऑल्सो एंड में हम इसका आइटनरी भी देखेंगे। डे 1 सिटी टूर। डे 1 में सबसे फर्स्ट आप जा सकते हो यहाँ के वन ऑफ द फेमस स्पॉट पर, विच इज़ जैसलमेर फोर्ट। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू लिविंग फोर्ट्स इन द वर्ल्ड, जहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है, ये 24/7 ओपन रहता है। बस अंदर कुछ मॉन्यूमेंट्स है, उनका टाइमिंग है 8 AM to 5:30 PM। या आप 2 व्हीलर ऊपर दशहरा चौक तक लेकर जा सकते हो। बाकी 4 व्हीलर हो तो नीचे फोर्ट के यहाँ पर ही आपको पार्क करके ऊपर चल के जाना होगा। इस फोर्ट में बहुत कुछ है देखने जैसा, लाइक जैन टेम्पल जहाँ पर एंट्री फीस है। देन मोबाइल फोटोग्राफी अगर आप करना चाहते हो तो उसके भी अलग से चार्जेस आपको पे करने होंगे। उसके बाद आप जा सकते हो जैसलमेर फोर्ट पैलेस म्यूजियम, जहाँ पर महाराजा पैलेस एंड क्वींस पैलेस है, जहाँ जाने के लिए एंट्री फीस इज़ 200 रुपीज़ पर पर्सन। एंड यहाँ पर सिर्फ कैश ही लेते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अब इस पैलेस में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू वॉच, लाइक महाराजा का दरबार, देन शीश महल, उनके बिलोंगिंग्स आपको देखने मिलेंगे एंड सो ऑन। एंड इट्स अ वेरी फोटोजेनिक प्लेस। कुछ प्लेसेस पर जाना अलाउड नहीं है, बट ओवरऑल दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस। आफ्टर वॉचिंग पैलेस आप जा सकते हैं इस फोर्ट के वॉच टावर पर, जहाँ पर आपको पुराने ज़माने की तोफ देखने मिलेगी। ऑल्सो यहाँ से आपको गोल्डन सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू भी देखने मिलेगा। अब इस फोर्ट पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो, ऐसा मार्केट एरिया है यहाँ पर। ऑल्सो खाने के भी स्टॉल्स है, देन रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स है, तो आप आराम से यहाँ पर 3 to 4 आवर्स स्पेंड कर सकते हो। अब आफ्टर जैसलमेर फोर्ट नेक्स्ट प्लेस इज कोठारी पटवों की हवेली। यहाँ पर अंदर म्यूजियम है, देन हवेली अंदर से आपको देखने के लिए भी एंट्री चार्जेस है, विच इज़ 150 रुपीज़। और बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व डिज़ाइंस आपको देखने मिलेंगे इस हवेली में। अगर आप हवेली के अंदर नहीं जाना चाहते हो तो इसे बाहर से भी देख सकते हो, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करना है। अब इसी की तरह यहाँ पर एक और हवेली है जिसका नाम है सलाम सिंह की हवेली, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। अब नेक्स्ट प्लेस इज गड़ीसर लेक। ये सिटी सेंटर में ही है और यहाँ हो सके तो वॉकिंग ही जाए या फिर ऑटो से, क्योंकि लेक के बाद देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद छोटा मोटा स्नैक्स खा सकते हो। यहाँ पर एक है लेक व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको लेक का व्यू देखने मिलेगा, और दूसरा है बोटिंग पॉइंट। तो इवनिंग के टाइम पे आप यहाँ पर लेक में बोटिंग कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर कॉस्टिंग मेंशन किया है। और यहाँ पर अराउंड 6 to 6:30 को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, तो वो भी आप देखने यहाँ पर आ सकते हो। अब इसके बाद लास्ट प्लेस इज बड़ा बाग। यहाँ पर भी लोग सनसेट के टाइम पर जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर 150 रुपीज़ एंट्री चार्जेस है, और यहाँ मल्टीपल सेनोटॉप्स है डेडिकेटेड टू रॉयल फैमिली, जिसे हम समाधि या फिर स्मारक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर डे 2 में आप थार डेजर्ट सफारी करने के लिए जा सकते हो। यहाँ पर 2 ड्यून्स है, एक है सैम सैंड ड्यून्स विच इज़ वेरी फेमस, और दूसरा है खूरी सैंड ड्यून्स। अब ये जो सफारी का पैकेज है वो एडवांस में बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर आके ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते हो। ऑल्सो आप अपने होटल्स में भी पूछ सकते हो, वो भी आपको ये सफारी अरेंज करके दे देंगे। सफारी के 2 अलग अलग टाइप है, एक है नॉर्मल सफारी जिसमें आपको टेंट के अंदर रहने मिलेगा, और दूसरी है एडवेंचर डेजर्ट सफारी जिसमें आपको टेंट की जगह पर ओपन में बेड पर सोने मिलेगा अंडर द स्टार्स। तो दोनों का कॉस्टिंग अलग अलग होता है। नॉर्मल सफारी का कॉस्ट है 3000 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें पिकअप ड्रॉप फ्रॉम होटल, देन वहाँ पर कैमल राइड, जीप राइड, स्टे, फूड, कल्चरल डांस शो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और एडवेंचर डेजर्ट सफारी का कॉस्ट है 2.5K पर पर्सन, जिसमें भी ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। बस इसमें आपको टेंट पे स्टे नहीं मिलता, आपको ओपन में सोना आता है। अब कोई भी सफारी आप करते हो तो उसका टाइमिंग है 3 PM से लेकर नेक्स्ट डे 11 AM तक। ऑल्सो आप सफारी जब भी जाते हो तो वहाँ पर पैकेज में जितने एक्टिविटीज़ है उसके अलावा और भी ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि पेड एक्टिविटीज़ है, जो आप वहीं पर जाके कर सकते हो। मुझे इस सफारी में सबसे बेस्ट कैमल राइड लगी, जो कि अराउंड 2 आवर्स की राइड थी, और यहाँ का कल्चरल फोक डांस शो लगा जो मस्त इस बड़े से बॉन फायर के बाजू में बैठ के एंजॉय किया। तो अगर आप भी ये डेजर्ट सफारी करते हो या फिर आपने ऑलरेडी की हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बिफोर हेडिंग टू डे 3
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है, जिसमें सबसे फर्स्ट इज सफारी बुक करते टाइम पहले जरूर पूछे कि आपको कौन से सैंड ड्यून्स पे लेकर जाएंगे। यहाँ पर 2 अलग अलग सैंड ड्यून्स है। सैम सैंड ड्यून्स इज वेरी फेमस एंड बिट एक्सपेंसिव एज ज्यादा लोग वहीं पर जाते हैं। देन सेकंड इज नो नीड टू बुक योर सफारी इन एडवांस। आप यहाँ पर आके ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते हो। मल्टीपल वेंडर्स को जाके पूछे, जहाँ पर आपको बेस्ट डील मिलेगा वहाँ से आप बुक करें। ऑल्सो अगर आप ये सफारी विंटर्स में करते हो तो डू कैरी वार्म क्लोथ्स एज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और लास्टली कुछ सफारी के पैकेज में कुलधारा विलेज नाम की एक प्लेस है विच इज़ अ हॉन्टेड प्लेस नियर जैसलमेर, जहाँ पर रातों रात सभी लोग अपना घर छोड़कर भाग गए। तो सफारी बुक करने से पहले ये प्लेस के बारे में ज़रूर पूछे कि ये आपके पैकेज में इंक्लूडेड है या नहीं। अगर आपके पैकेज में ये प्लेस इंक्लूडेड नहीं है तो डोंट वरी, यहाँ पर आप जा सकते हो खुद से ऑन डे 3 एज ये सिटी सेंटर से सिर्फ 30 मिनट के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर 2 व्हीलर का पार्किंग कॉस्ट है 30 रुपीज़ और पर पर्सन एंट्री कॉस्ट है 20 रुपीज़। अब इस विलेज के देयर आर मल्टीपल स्टोरीज जो आपको सुनने मिलेंगी, जिनमें से कुछ हॉन्टेड स्टोरीज भी है और उसी वजह से ये फेमस है। तो यहाँ पर 6 PM के बाद जाना भी अलाउड नहीं है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अब आफ्टर दिस ऑन डे 3 आप जा सकते हो लोंगेवाला बॉर्डर एंड तनोट माता मंदिर। ये एक तो आप अपना ओन व्हीकल लेके जा सकते हो या फिर आप टैक्सी बुक करके भी जा सकते हो। पैकेज में वो आपको घुमाएंगे ये प्लेसेस। ऑल्सो आप अपने डेजर्ट सफारी के पैकेज में भी पूछना कि ये इंक्लूडेड है या नहीं विद एडिशनल कॉस्ट। लोंगेवाला बॉर्डर तो शायद सभी को पता होगा। यहाँ पर 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, जिस पर बेस्ड बॉलीवुड मूवी भी बना था बॉर्डर नाम का। यहाँ पर म्यूजियम एंड वॉर मेमोरियल है विच यू कैन एक्सप्लोर एंड नो द वॉर हिस्ट्री। ऑल्सो वॉर जोन भी है, दैट इज युद्ध स्थल एरिया जहाँ पर एक्चुअल वॉर हुआ था। यहाँ पर ऐसे ट्रेंचेस बनाए गए हैं, देन टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स वगैरह आपको देखने मिलेंगे एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट एंड नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर जो कि 1971 में हुआ था। अब यहाँ से आगे आप जा सकते हो तनोट माता मंदिर। ये एक चमत्कारी मंदिर माना जाता है जिसके पीछे एक रियल स्टोरी है। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान ने 3000 से भी ज़्यादा बॉम्ब्स फेंके थे, जिनमें से कोई भी यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं हुआ। तो इसके पीछे देवी का चमत्कार और देवी की कृपा मानी जाती है। तो तब से ये टेम्पल BSF के कंट्रोल में है। यहाँ पर आपको आज भी वो बॉम्ब्स देखने मिलेंगे मंदिर के अंदर। अब यहीं से आगे आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर भी देखने जा सकते हो, जहाँ पर वॉच टावर वगैरह है। बट वहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले तो परमिट लेना होगा, जिसके लिए आपका आधार कार्ड लगेगा। और यहाँ पर आप बाय 4 व्हीलर ही जा सकते हो। अगर आप 2 व्हीलर से आते हो तो डोंट वरी, यहाँ पर उनका एक यूनियन है जो टैक्सी से वहाँ तक लेके जाते हैं, जिसका कॉस्ट है 1200 रुपीज़। तो गाइज ये थे जैसलमेर के सारे प्लेसेस। अब क्विकली मैं आपको इसकी आइटिनरी बताती हूँ। डे 1 में आप घूम सकते हैं सिटी सेंटर वाले प्लेसेस, जिसमें से सबसे फर्स्ट तो फोर्ट जाना, क्योंकि आफ्टरनून में वहाँ बहुत क्राउडेड होता है। और फिर बाकी प्लेसेस घूमना लाइक हवेलीज, बड़ा बाग, गड़ीसर लेक एंड सो ऑन। उसके बाद डे 2 में आप थार डेजर्ट सफारी करने के लिए जा सकते हो, जिसमें 2 अलग अलग टाइप होते हैं जो मैंने आपको बताया। और फिर पैकेज में हो तो कुलधारा विलेज भी उसी दिन कवर कर लेना, और एल्स आप डे 3 में वहाँ पर जा सकते हो। फर्स्ट तो आप जाए लोंगेवाला बॉर्डर ऑन डे 3, फिर वहाँ से आप जा सकते हो तनोट माता मंदिर। और अगर आपका डे 2 में कुलधारा विलेज कवर करके नहीं हुआ होगा तो वो भी आप रिटर्न आते टाइम विजिट कर सकते हो ऑन डे 3। सो आफ्टर दिस नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड। जैसलमेर में आके यहाँ का फेमस मिर्ची वड़ा और प्याज कचौरी खाने मत भूलना, आपको हर जगह पर इजीली मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर मेन फूड एरिया के पास देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट जहाँ प्योर वेज फूड मिल जाएगा। ऑल्सो नॉन वेज के भी कुछ रेस्टोरेंट्स है। जैसलमेर का लाल मांस बहुत फेमस है, इट्स अ मटन का डिश, तो जिन्हें नॉनवेज पसंद है वो ये डेफिनेटली ट्राई करे। एंड अदर देन दिस यहाँ का मिष्टान दैट इज मिठाई में घेवर, मलाई घेवर, ये तो डेफिनेटली ट्राई करना। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी होटल के रूफ टॉप पर उनका खुद का रेस्टोरेंट भी होता है, जहाँ से मस्त गोल्डन सिटी का व्यू देखते देखते आप अपना फूड जो है वो एंजॉय कर सकते हो। सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट। बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। तो सबसे पहले अकोमोडेशन की बात करो तो आपको अराउंड 1200 तक मिल जाएगा फॉर 2 पीपल पर नाइट। उसके बाद बाइक रेंट पे लेते हो तो उसका कॉस्ट होगा 500 रुपीज़ और 200 फ्यूल पकड़ कर चलो। और अगर आप कार रेंट पे लेते हो तो कार का कॉस्ट होगा 3000 रुपीज़ पर डे फॉर 5 सीटर। बट इसमें अगर आप 5 लोग होंगे तो आपका कॉस्ट है वो डिवाइड हो जाएगा।
कैब विद ट्रैवल करते हो तो उसका भी कॉस्ट होगा कुछ 3500 के रेंज में। बस 2-4 जगह पर पूछना और फिर जहाँ पर बेस्ट डील आपको मिलेगी वहाँ से ले लेना। जैसलमेर आके यहाँ की फेमस थार डेजर्ट सफारी करते हो तो उसमें भी 2 अलग अलग पैकेजेस है। एक है नॉर्मल सफारी जिसका कॉस्ट है 3000 रुपीज़ पर हेड, जिसमें ट्रांसपोर्ट, एक्टिविटीज़, फूड, टेंट स्टे मिलेगा। और दूसरी है एडवेंचर डेजर्ट सफारी जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है 2500 रुपीज़ के बीच पर पर्सन, जिसमें आपको सब कुछ सेम ही मिलेगा जो कि नॉर्मल सफारी में होता है। बस आपको यहाँ पर ओपन में सोने मिलेगा अंडर दी स्टार्स। आफ्टर दैट सभी जगह की एंट्री फीस एंड पार्किंग फीस का कुछ होगा लगभग 1000 रुपीज़ पर हेड अगर आप सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करते हो तो। और एट लास्ट अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड का कॉस्ट होगा अराउंड 500 से लेकर 700 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल कॉस्ट होगा आपका अराउंड 10,000 रुपीज़ 2 जन का फॉर 3 days एंड 2 nights इंक्लूडिंग थार डेजर्ट सफारी वगैरह सब कुछ। तो गाइज ये थी कंप्लीट डिटेल टूर ऑफ जैसलमेर। मैंने तो जैसलमेर जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर कभी आप भी जैसलमेर जाते हो तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।